हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार पुलिस से संबंधित यह वीडियो, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपकी जो बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, उससे संबंधित आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। पूरी जानकारी इसमें हम आपको देने वाले हैं कि कितनी आपकी बिहार पुलिस में एज मांगी गई है और कितने पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर भर्ती से अपडेट यहाँ पर हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि आपका जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, विज्ञापन संख्या 1/2025। तो यहाँ पर सिपाही भर्ती आपकी आई हुई है बिहार सरकार द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी। तो आपकी जो फॉर्म डालने की जो तिथि है वो कब की दी गई है? 18/3/2025 से यहाँ पर आपके ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त की तिथि यानी कि अंतिम तिथि जो है वो कब है? 18/4/2025, यानी कि 18 अप्रैल तक आपके यहाँ पर फॉर्म लिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें जानकारी दी गई है। तो इसमें सिपाही की भर्ती आई हुई है आपकी और कितने पदों पर यह भर्ती आई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं रिक्त पद कितने आपके यहाँ पर रिक्त हैं। तो 19,838 पद। कितने पद हैं? यहाँ हिंदी में भी दिया गया है, 19,838 पद यहाँ पर आपके आए हुए हैं। और इसमें जो वेतनमान है वो लेवल 3 का है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक ये वेतनमान है आपका। यहाँ पर 19,838 पद आपके बिहार पुलिस में यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितने पद दिए गए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर जनरल के यूआर के जो पद दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? 7,935। यहाँ पर यूआर के जो पद हैं वो कितने हैं? 7,935, जिसमें से आपके यहाँ पर महिलाओं के कितने दिए गए हैं? 2,777 यहाँ पर पद महिलाओं के हैं जनरल में। और जनरल में ही अदर कैटेगरी के भी बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो जनरल के वालों के लिए है। कितनी है? 7,935 यहाँ पर वैकेंसी जनरल वालों के लिए है। और उसमें से जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यहाँ पर लिखा हुआ है महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण। तो यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर जनरल में महिलाओं की 2777 वैकेंसियाँ हैं। ईडब्ल्यूएस में देखते हैं, 1983 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में दी गई हैं और जिसमें महिलाओं की हैं 694 वैकेंसी। एससी की देखते हैं 3174 हैं, जिसमें से 1111 महिलाओं की हैं। और एसटी अनुसूचित जनजाति की 199 पद हैं, जिसमें से 70 महिलाओं के पद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर ईबीसी, तो 3571 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 1250 यहाँ पर महिलाओं की हैं। और बीसी पिछड़ा वर्ग और 53 यहाँ पर ट्रांसजेंडर सहित यहाँ पर, यानी कि जो मेल और ना फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, 53 वैकेंसियाँ उनकी हैं। तो यहाँ पर 2381 बीसी की हैं, जिसमें से 815 महिलाओं की यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं आगे पिछड़े वर्गों की महिलाएं कितनी हैं? 595।
तो टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी हो रही है 19,838, जिसमें से 6,717 यहाँ पर महिलाओं के पद हैं। तो आप देख सकते हैं, ये तो पदों की हमने आपको यहाँ पर डिटेल बताई हुई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे शारीरिक मापदंड देखेंगे तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई मांगी गई है और सीना 81 सेंटीमीटर मांगा गया है और फुलाव सहित 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। ये पुरुष वर्गों के लिए है, गैर आरक्षित, जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई, 81 सेंटीमीटर सीना और फुलाव सहित 86 सेंटीमीटर चेस्ट यानी कि सीना मांगा गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर हर कैटेगरी वाले को पुरुष को यहाँ पर सीने को फुलाना अनिवार्य है। सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जो लंबाई ली जाएगी वो 155 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई ली जाएगी और उनके लिए यहाँ पर चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ठीक है। और आगे दिया गया है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। क्या कहा गया है, जो महिलाएं हैं उनकी जो है उनका जो वजन है वो कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम। आगे देखते हैं शैक्षिक अर्हता, यानी कि इंटरमीडिएट यहाँ पर आपका मांगा गया है। 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित व आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिक अर्हताएँ होंगी, यानी कि आपको जो शैक्षिक अर्हता है वो यहाँ पर दी गई है। 3 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 25 वर्ष, यानी कि जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष और जो अदर राज्य के हैं उनके लिए भी यहाँ पर 18 से 25 वर्ष उम्र होगी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी आयु सीमा में 2 वर्ष का शिथिलीकरण, यानी कि न्यूनतम 18 और अधिकतम इनकी 27 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। किनको 2 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है? पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या कहा गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 3 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 3 वर्ष है, तो 18 से 28 वर्ष तक महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में यहाँ पर क्या दिया गया है? चौथे पॉइंट में दिया गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष एवं महिला हैं या ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर अधिकतम जो छूट है वो 5 वर्ष की है। 18 से 30 वर्ष तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। विवाहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृहस्थों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, यानी कि जो
विहित हैं, अधिकतम उनकी छूट जो मिलेगी वो 5 वर्ष की ही छूट यहाँ पर मिल सकती है। ये आगे आरक्षण के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको कितना क्या आरक्षण मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यहाँ पर 35% जो पद हैं वो लड़कियों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। आप देख सकते हैं 35% जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, 35% जो पद हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है कि आपकी जो यहाँ पर बिहार पुलिस में 19,000 प्लस पदों पर यहाँ पर बम्पर भर्ती आ गई है। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लगे रहें, जिनका यूपी पुलिस में नहीं हो पाया है और जिनकी उम्र है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और आगे देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानकारी यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि यहाँ पर कोडिंग नंबर दी गई है। तो अनुसूचित जाति के लिए 2 नंबर है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 नंबर कोड दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 नंबर कोड और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 नंबर कोड यहाँ पर, और EWS वालों के लिए 7 नंबर कोडिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब आप अपना फॉर्म फिल कराएं या भरें तब वहाँ पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर देखते हैं लिखित परीक्षा जो प्रथम चरण में आपकी होगी उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक से कम नहीं लाने हैं, 30% वाले यहाँ पर सफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि आपको परीक्षा में 30% अंक लाना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे में, 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही पर 1 अंक दिया जाएगा। OMR सीट पर यह परीक्षा आपकी होने वाली है। तो आप देखते हैं इसमें कौन कौन से विषय से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा जो आपका पेपर होगा, वो 10वीं कक्षा या समकक्ष। इसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान समसामयिक, यानी कि आपकी जो करंट अफेयर वो यहाँ पर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपका पेपर का पूरा फॉर्म दिया गया है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा सेकंड नंबर में, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका चलेगा। आगे देखते हैं द्वितीय चरण, जिसमें आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। आपको इसमें बहुत ही अनिवार्य सफल होना है शारीरिक दक्षता परीक्षा में। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी, यानी कि आपके यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा में। आगे देखते हैं, महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकती हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में, और उन पर एक शपथ पत्र यहाँ पर लिया जाएगा कि आप गर्भवती नहीं हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो 100 अंकों की होगी। यहाँ पर कितने अंकों की होगी, 100 अंकों की होगी। तो चलिए आपको हम बताते हैं कैसे कैसे 100 अंक मिलेंगे। दौड़ आपकी अधिकतम 50 अंकों की होने वाली है, दौड़ आपकी 50 अंकों की। तो यहाँ पर 6 मिनट समय दिया गया है, 1600 मीटर की दौड़ है यहाँ पर। यदि आप 5 मिनट से कम में दौड़ को पूरा करते हैं तो 50 नंबर मिलेंगे आपको। कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो 50 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। 5 मिनट 20 सेकंड में करेंगे तो 40 नंबर मिलेंगे आपको, और 5-20 सेकंड से अधिकतम 5-40 सेकंड तक तो 30 अंक यहाँ पर मिलेंगे, और 5-40 से
6 मिनट तक यदि आपको लगते हैं तो 20 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यदि पूरे अंक चाहते हैं तो 5 मिनट के भीतर ही 1600 मीटर की रेस आपको लगानी होगी। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर की जो रेस है वो महिलाओं के लिए है, तो वो 5 मिनट में है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 4 मिनट में यदि आप 1 किलोमीटर लगाते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड में लगाते हैं तो 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड में 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक 20 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर गोला भी आपसे फेंकवाया जाएगा। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक मिलेंगे यहाँ पर। 16 पाउंड का गोला होगा यहाँ पर, तो 16 फीट फेंकना होगा, यानी कि 16 फीट से 17 फीट तक आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से 18 फीट तक 13 अंक। 18 फीट से 19 फीट तक 17 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से 20 फीट तक 21 अंक, और 20 फीट से 20 फीट से यदि ज़्यादा आप फेंकेंगे तो यहाँ पर आपको 25 अंक पूरे दिए जाएंगे। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 12 फीट यानी कि फेंकना होगा, तो 12 मिनट 12 फीट और 13 फीट यहाँ पर फेंकेंगे आप। 12 से 13 फीट तक तो 9 अंक मिलेंगे, और 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक। 14 फीट से 15 फीट 17 अंक, और 15 फीट से 16 फीट तक 21 अंक मिलने वाले हैं। और 16 फीट से यदि आप अधिक फेंकेंगी तो 25 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको अंक दिए जाएंगे 25 ऊंची कूद के। तो ऊंची कूद यहाँ पर 4 फीट है 13 अंक की, और 4 फीट 4 इंच है 17 अंक की, और 4 फीट 8 इंच की 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट पूरी यदि आप मारते हैं 5 फुट, तो आप यहाँ पर 25 अंक प्राप्त करेंगे। महिलाओं के लिए 3 फीट है ऊंचाई न्यूनतम, 3 फीट 13 अंक मिलेंगे, और 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक आपको दिए जाएंगे। 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक दिए जाएंगे, और 4 फीट यदि आप पूरी मारते हैं महिलाएं ऊंची कूद तो 25 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पुरुष वर्ग को यहाँ पर 6 मिनट दिए गए हैं 1600 मीटर रनिंग के लिए, और महिला वर्ग को 1 किलोमीटर 5 मिनट में यहाँ पर मारनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर तृतीय चरण जो होगा वो दस्तावेज सत्यापन का होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर बिहार पुलिस में एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो सभी साथी वैकेंसी के लिए तैयार रहें, अपना फॉर्म ऑनलाइन करें। इस वीडियो में हमने आपको जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको बता दी है। योग्यता, उम्र सीमा, आपको यहाँ पर पेपर के बारे में और फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जैसे ही नई अपडेट आती है वो हम इस अगली वीडियो में लेकर आएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।